दोस्तों जैसा कि हमने देखा लगातार जो है तो ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और अब एक नया जो है तो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो लेकर आई है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको लेकर दोस्तों कई धारणाएं बनते हुए नज़र आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो जनता लगातार इसकी डिमांड कर रही थी। खास करके इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है तो धरना आंदोलन भी चल रहा था, कई प्रदर्शन हुए और हर जगह जो है तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसने लगातार डिमांड की है कि वो सत्ता में आने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम बस्ते में रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी जनता कुछ चीज़ें समझ नहीं पाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एनपीएस को हटाकर यूपीएस ला लिया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत कई एक चीज़ें जो तो होंगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है, कुछ चीज़ें निगेटिव भी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हालात एनपीएस, ओपीएस और मैं आपको बता दूं कि यूपीएस को लेकर बने हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ ज़रूर है। और पेंशन स्कीम को लेकर लगातार जनता की डिमांड जो है तो बढ़ती गई है। और मैं बता दूं कि कर्नाटक हो, केरल हो, कश्मीर हो, कोई हर भारत की हर सूबा हो जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड लगातार बढ़ी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उसको लेकर प्रोटेस्ट भी लगातार बढ़े थे पिछले दिनों, जो तो हमने लगातार जो तो देखा है। एक मैं आपको बता दूं, एक तरह से वन रैंक वन पेंशन की स्कीम का भी प्रॉब्लम जो है तो मोदी सरकार के दौरान हमने देखा। जनता को उसके ऊपर भी जो है तो काफ़ी हद तक के इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक के उसका ही जो है तो निपटारा नहीं हो पाया है। अभी मैं आपको बता दूं कि एनपीएस की बात चल रही थी कि जो तो यूपीएस आ चुका है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ चुकी है। अब इस तरह की पेंशन स्कीम जो है तो लागू करने की बात की जा रही है या फिर यूँ भी कहा जा रहा है कि पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये बात समझे कि पेंशन क्यों दी जा रही है और क्यों दी जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग यानी कि आम तौर पे एक आदमी जो बिज़नेस करता है वो अपने लिए आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ बचा के रखता है, या फिर जो है तो मैं बता दूं कि बचाने की कोशिश करता है या बचा लेता है। और एनपीएस के अंदर, यूपीएस के अंदर, ओपीएस के अंदर भी इसी तरह से जो है तो डिमांड यही की जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद जो है तो उनको कुछ ना कुछ मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से मिले। लेकिन जिस तरह से मैं बता दूँ ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस की बात है तो इसके अंदर डिफरेंट ऑफ वैल्यूज़ है, जिसके चलते यहाँ पर जनता कंफ्यूजन में है कि कौन सी स्कीम बेहतर है। इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चल रहा है इसके बाद लगातार जो इसकी ओल्ड पेंशन स्कीम को ही सही ठहराया जा रहा है। इसके ऊपर और डीप स्टडी करने की सख्त ज़रूरत है, जिसके बाद ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस के ऊपर बात करने